ओके क्लास, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। तो क्लास अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये कोई गाने या फिर एंटरटेनमेंट का वीडियो नहीं है कि आप स्किप कर सकते हो या फिर आज नहीं कल देख लोगे। देखो, नॉलेज हर जगह है, मेरे जैसे बहुत टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको किसी एक को फॉलो करना पड़ेगा और उसके कहे रास्ते पे चलना पड़ेगा। और उसके कहे रास्ते पे चलने के बाद, पढ़ाई में कह रहा हूँ सिर्फ, उसके कहे रास्ते पे चलने के बाद अगर फिर सॉल्व नहीं हो रहा तो फिर टीचर में कमी है या फिर आप में कमी है, और ये कमी फाइंड करके आप उस कमी को दूर कर सकते हो अगर कामयाबी पाना चाहते हो तो आज मैं आपके सामने लाया हूँ टाइम एंड वर्क का क्लास, ठीक है ना। ये क्लास मैं आपके सामने, मैं टाइम एंड वर्क के जहां से बेसिक क्वेश्चन है और जहां तक एडवांस है, मैं सारे टॉपिक कराऊंगा टाइम एंड वर्क के अंदर आने वाले। अगर आप मेरा ये वीडियो टाइम एंड वर्क के, मैं 2-3 वीडियो बनाऊंगा क्योंकि एक क्लास में तो कभी हो नहीं पाएगा। अगर आपने सारे देख लिए और आप एक भी क्वेश्चन ऐसा जो आ जाए जो इसमें से बाहर आ जाए, तो आप जो कहेंगे वो कर सकता हूँ, ठीक है ना। ओके चलो देखो, अब इसके बाद देखो पहला टाइप आता है, इसे मैं कह देता हूँ टाइप 1। देखो पहली बात तो ये कि मैथ में ना टाइप 1 टाइप 2 ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन बात वही है ना, हमें आदत पड़ जाती है। तो मान लो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, मैं पढ़ाता शुरू से ही था। तो मैं अपने इलाके में, मतलब हमारे वहाँ एक लड़की की मम्मी दूध, मदर डेयरी थी, तो वो कभी कभी उस पर बैठती थी, ठीक है ना, मतलब मिल्क शॉप में। तो मैं दूध लेने जाता था, तो मैं पढ़ा लिखा था, तो मैं जाके आंटी से कहता था जब उसकी मम्मी बैठती थी कि आंटी 1 लीटर दूध देना, 1 लीटर मिल्क या 1 लीटर दूध देना। तो वो दे, उसकी माँ क्या कहे, वो थोड़ी सी ओल्ड एज थी, तो वो ये कहे कि बेटा तुझे इतना भी ना पता कि लीटर में ना मिला किलो में मिला है। तो अब मैं बार बार यही कहूँ, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। अब मेरे को आदत पड़ गई कि किलो बोलने की। अब मैं जाऊँ, आंटी 1 किलो दूध देना, आंटी 1 किलो दूध देना, हो गया बस। अब एक दिन वो लड़की उसकी दुकान पे बैठी, जो मेरे एज की थी और जो भी था, ठीक है ना। फिर मैंने कहा 1 किलो दूध दे दो, तो पता मुझे क्या कहती, कह रही इतने बच्चों को पढ़ाओ तुम्हें भी ना पता कि दूध लीटर में आ गए। तो मुझे इतनी हंसी आई ना, तो वैसा ही सेम यहाँ पे बना दिया ट्यूशन ऑनलाइन, मतलब टीचर्स ने, जो फेक है क्या कि टाइप 1 2 3 4 कुछ नहीं होता। आप इन बाउंड्रीज में बांधोगे ना अपने आप को, तो आप इस बाउंड्री में फंस जाओगे। आप पेपर में क्या करोगे, सबसे पहले यही देखते रहोगे कौन सा टाइप है। तब तक हो गया, ठीक है ना। चलो, उसने कहा राम करता है किसी काम को 10 दिन में और मोहन करता है किसी काम को 15 दिन में। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अब वो कह रहा है राम और मोहन दोनों करेंगे कितने दिन में, लेकिन हम बेसिकली, मतलब हम बचपन की तरह सोचे तो राम 10 मोहन 15, ये हो जाएगा 25। लेकिन दिमाग लगाओ, जब राम अकेले 10 दिन में कर देता है, मोहन अकेले 15 दिन में कर देता है, तो ये दोनों मिलके 25 दिन में कभी नहीं करेंगे। ये लॉजिकली इनकरेक्ट है, लॉजिकली इनकरेक्ट है। मैथमेटिकली तो करेक्ट है, लेकिन लॉजिकली हमें सही नहीं लग रहा है, इसलिए वो इनकरेक्ट है। तो याद रखना इस केस में क्या होता है, 1 बाय राम प्लस 1 बाय मोहन, मतलब रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं। 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 15, एलसीएम आ जाएगा 30, आ जाएगा 3 प्लस 2 दैट इज 5 बाय 30, दैट इज 1 बाय 6। और ये रेसिप्रोकल ऐड करके किया था, तो टोटल डेज लगेंगे 6 डेज। अब देखो क्लास, अब आपको बेवकूफ किस तरीके से बनाया जाता है, बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा है, एक्चुअल में आपको सिखाया अच्छा जा रहा है, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई छिपा के। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अब आप दिमाग लगाओ, आपने यहाँ पे क्या लिया इसका एलसीएम, तो अब आपको ऐसा कहा जाएगा भाई राम को लिख दो 10, राम को लिख दो 10, मोहन को लिख दो 15, ठीक है ना। कहेगा इन दोनों का एलसीएम ले लो 30, सही कर रहे हो। फिर 10 के ऊपर क्या लिखा आपने 3, तो 10 के पहाड़े में 30 कितनी बार आता, 3 बार। 15 के पहाड़े में 30 कितनी बार आता, 2 बार, यही तो लिखेगा। फिर कहेंगे भाई इसको ऊपर लिख दो और इन दोनों को जोड़ के नीचे लिख दो, आंसर आ गया 6। देखो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा क्लास की इसमें बुराई है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सबसे पहले ये सिखाना चाहिए कि इससे ही ये आ रहा है, तब जाके अच्छा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पहला सबसे क्वेश्चन हमने करा जिसमें दो की जगह 3 हो सकते हैं, 3 की जगह 4 हो सकते हैं, 4 की जगह 5 हो सकते हैं। तो मैं एक 3 आदमी वाला क्वेश्चन लेके चलता हूं ताकि आपको चीजें और क्लियर हो पाए। अगली क्लास देखो, अब हमें क्या है, अब कह रहा है कि राम करता है कितने दिन में, 5 दिन में। श्याम करता है कितने दिन में, 3 दिन में। मोहन करता है कितने दिन में, 6 दिन में। बेसिक कंसेप्ट तो वही है, 1 बाय 5, 1 बाय 3, 1 बाय 6। एलसीएम आ जाएगा 30, 5 6 30, 3 धाम 30 और 6 पंजे 30, तो कितना आ जाएगा 21 बटे 30 और 7 और 10 उल्टा करोगे 10 बटे 7 दे। देखो ये बेसिक आपको पता होना जरूरी है। देखो सबसे पहले जैसे मानो कोई नई साइकिल लेके आओ बच्चे के लिए, पहले एक्स्ट्रा 2 व्हील लगाते हो ना, बैलेंसिंग व्हील। जब बच्चा सीख जाता है तब उसे हटाते हो, या फिर नया बच्चा आपका नया चलना सीखा है, आपने 2 पहिए की साइकिल में रख के धक्का दे दिया, ऐसा तो नहीं करते ना।
पहले एडिशनल भी लगाते हैं ताकि बच्चा सीख जाए, उसके बाद भी हटाते हैं। तो ये सीखना जरूरी है और इससे ये आए ये पता होना जरूरी है। फिर इसको नहीं इस्तेमाल करोगे दैट इज ओके। तो हम क्या करेंगे 5 3 6 राम श्याम मोहन, एलसीएम लोगे कितना आएगा 30, 5 6 30, 10 30 धाम 30, 6 पन्ने 30। तो इसको ऊपर रखते हैं और इन सबको नीचे रखते हैं, तो आ जाएगा 10/7। इससे करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन कब, जब आपको इसकी नॉलेज हो। क्यों? क्योंकि क्लास याद रखना, मैंने आपको कहा ट्रिक कुछ नहीं होता, ट्रिक होता है जुगाड़। जुगाड़ का मतलब है जहां तक चल सके, ठीक है ना। जुगाड़ का असली मतलब यही होता है जहां तक चल सके। अब आपके दिमाग कहाँ जा रहा है वो अलग चीज है, ठीक है ना। तो जुगाड़ होता है जहां तक चल सके। मान लो मैं आपको इस तरीके से करा रहा हूं, लेकिन किसी क्वेश्चन बनाने वाले के बाद मैं प्रूफ करूंगा, कई क्वेश्चन हम इस लेवल में आ जाएंगे, तो फिर हम जुगाड़ उसे ही कहते हैं। इसीलिए आपको इसका पता होना जरूरी है, ताकि जब कुछ क्वेश्चन इस तरीके से होंगे जो इससे नहीं होंगे, तब हम उसमें आ जाएंगे और आपको आसानी होगी समझने में। ओके क्लास, तो देखो मैंने कहा बेसिक से कराऊंगा, बहुत मजा आएगा, लेकिन आप साथ रहना, ठीक है ना। अब कई लोगों का मुझ पे ये कमेंट आया कि ये सर ये आपकी लाइटिंग और आपका ये जो सेटअप है वो अच्छा नहीं है। यार मैं नाच रहा हूँ क्या, ठीक है ना तो मैं एंटरटेनमेंट वीडियो बना रहा हूँ, ना ही कोई सॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ एजुकेशनल वीडियो। मैं खुद तप रहा हूँ गर्मी में पंखा ना चला के, तुम्हें पता नहीं क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो भाई कोशिश करो पढ़ाई को फोकस करने की, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन देखो, राम और श्याम कितने दिन में कर देते हैं? 6 दिन में। राम अकेला करता है 10 दिन में, तो श्याम का पूछ रहा है। कंसेप्चुअली चलो तो 6 टोटल हो गया, राम का 10 हो गया, श्याम का x मान लो, उधर भेजोगे 1/6 माइनस 1/10 बराबर 1/x। 60 आएगा, 6 दाम 60, 6 बराबर 1/x, तो इतना कितना बचेगा 4, तो आ जाएगा 4/60 बराबर 1/x, तो 1/15 बराबर 1/x, x बराबर 15। इसमें कोई बुराई नहीं है। और याद रखना क्लास में इसी तरीके से पूरे क्वेश्चन करा दूंगा टाइम एंड वर्क के, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इस तरीके से ना कराऊं। बस कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेगी मुझे टाइम नहीं, क्योंकि कंसेप्ट वही है, बस थोड़ा सा लेयर्स ऐड होगी। लेकिन जुगाड़ में क्या होगा, मैं बदलता रहूंगा अपने अपने जुगाड़। देखो अब इसको कैसे करा जाएगा, देखो समझना। अब उसने कहा कि टोटल डेज कितना है 10 है, टोटल डेज कितना है 10 है, तो देखो टोटल डेज 10, याद रखना राम प्लस श्याम, और राम का कितना है 6, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा क्लास 60 आएगा। तो 6 में क्या आएगा, 10 में 6 और इसमें 10। अब देखो देखो दिमाग लगना, ये राम प्लस श्याम है और ये क्या है, सिर्फ राम है। तो राम प्लस श्याम और राम, अगर अब मैं इसमें से ये माइनस कर दूं, मतलब देखो राम प्लस श्याम में से राम माइनस कर दूं तो सिर्फ श्याम बचेगा। तो लॉजिकली इन दोनों को माइनस करूंगा तो 4 आएगा। वैसे 6 -4 आ रहा है, उसको मत देखो, 4 आएगा। और 4 को भाग करूंगा 60 से तो क्या आ जाएगा 15। ये किसका डेज आ गया, हमारा श्याम का, ठीक है ना। तो ये तरीका सेम है, बस दिखाने का अंतर और समझने का तरीका है। ओके क्लास, हो सकता है आपको ये बहुत आसान लग रहा हो, लेकिन मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल 0 से एडवांस तक, ठीक है ना। तो जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेगी या फिर टाइम बढ़ेगा, देखना मैं क्वेश्चन बहुत टफ कराऊंगा, लेकिन कंसेप्ट के साथ, ठीक है ना। तो देखो उसने कहा राम 1/3 ऑफ वर्क, राम जो है 1/3 ऑफ वर्क कितने दिन में करता है, 10 दिन में। और श्याम 2/3 ऑफ वर्क कितने दिन में करता है, 20 दिन में। अब दिमाग लगाना, मान लो आप कोई आधा काम करते हो 10 दिन में, तो पूरा काम करोगे 20 दिन में। ये तो बेसिक नॉलेज है, इसमें तो कोई साइंस या फिर कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। आधा काम 10 दिन में तो पूरा काम 20 दिन में, वैसे ही 1/3 10 दिन में तो पूरा काम 30 दिन में, 2/3 इतने दिन में तो पूरा काम 30 दिन में, क्योंकि 2 से 2 कट गया 30। अब राम ये रहा, श्याम ये रहा, अब उस तरीके से कर लो, और चाहे तो वैसे कर लो। दोनों का एलसीएम कितना आएगा 30, 1 और 1, 30/2 यानी कि 15 दिन। ये तो लॉजिक है कि अगर दोनों सेम दिन लेंगे तो आधा आएगा। अब आप ऐसे कर लो, 1 टोटल वर्क विल बी राम का वर्क प्लस श्याम का वर्क, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 30 और उधर 2, 1/15 इक्वल टू 1 टोटल, तो टोटल इक्वल टू 15 दिन। तो आप कैसे भी कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लग रहा है, कंसेप्ट से करना है कंसेप्ट से, ट्रिक से करना है ट्रिक से। लेकिन याद रखना ट्रिक से बहुत ऊपर होता है कंसेप्ट, क्योंकि कंसेप्ट कभी फेल नहीं होता। अब एक बात देखो, कह रहा है ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी करता है किसी काम को 20 दिन में, लेकिन पहले बी ने 3 दिन काम किया। तो देखो बी के बारे में देखो, 20 दिन में काम करता है एक, तो 1 दिन में करेगा 1/20, 3 दिन में काम करेगा 3/20, यानी कि 3/20 काम बी कर चुका है, और टोटल काम हमेशा 1 होता है। तो बचा कितना काम है, बचा हुआ काम कितना होगा, बहुत आसान है, 1 में से 3/20 माइनस करोगे, यानी कि 17/20 काम बचा है।
अब ये 17/20 काम किसको करना है, ए और बी को। क्यों? क्योंकि 3 दिन के बाद ए ने ज्वाइन कर लिया बी को। अब देखो दिमाग लगाओ, अभी भूल जाओ 17/20 है, पहले निकालो ए और बी कितने दिन में करेगा, कंसेप्ट से कर लो या उससे। एलसीएम 20 2 1 तो 20/3 दिन। तो अब देखो, अब एक काम करते हो 20/3 दिन में, लेकिन अब काम कितना बचा है, 17/3। तो 17/3 काम कितने दिन में करेंगे, 20/3 गुणा 17/3, 20/3 बड़ा 17/20, सॉरी काम 17/20 है, 17/20 का 20 से 20 का, यानी कि 17/3 दिन लगेंगे इन दोनों को। लेकिन वो पूछ रहा है टोटल टाइम। टोटल टाइम का मतलब है 3 दिन तो वाले भी काउंट करने हैं जिसमें बी ने अकेले काम किया था, और फिर वो दिन भी जोड़ने हैं जिसमें ए और बी दोनों मिलके कर रहे हैं। तो ऐसे आ जाएगा 3 3 3 9 17 7 9 16 26/3 दिन लगेंगे। ये आपका टोटल टाइम है। ठीक है क्लास? तो देखो हर चीज समझनी है, समझोगे तो कभी याद नहीं करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखो। देखो क्लास, अगर जब बहुत प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये बात समझ आएगी कि ये क्वेश्चन कुछ है नहीं, वो लैंग्वेज को इधर उधर कर रहा है और क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा है। और जिसने पकड़ लिया कंसेप्ट को, वो किसी भी लैंग्वेज वेरी कर ले, क्वेश्चन वाला क्वेश्चनर आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखो। अब देखो क्लास सुनो, अब इसका सोल्यूशन देखो कितना करना है। उसने कहा ए और बी कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। तो ए प्लस बी कितने दिन, 20 दिन। इसके बाद बी कर देता है उसे अकेले 30 दिन में, बी कर देता अकेले उसे 30 दिन में, लेकिन बी ने अकेले कितने दिन काम किया, 3 दिन। तो यहाँ देखो बी के लिए 30 दिन में वो एक काम कर देता, तो एक दिन में 1/30 काम करेगा, तो 3 दिन में 3/30 यानी कि 1/10 काम कर देगा। यानी कि 1/10 काम वो कर चुका है, तो कितना काम बचा, रिमेनिंग वर्क। और मैं आपको कह रहा हूँ टोटल काम एक ही होता है, 1 - 1/10, क्योंकि 1 लेके चले तो 9/10। अगर आप टोटल काम को 2 भी लेके चलोगे तब भी आंसर सेम आएगा, बस यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा। इससे कोई दिक्कत नहीं है, 1 मानो 2 मानो 3 मानो, कंसेप्ट यही कहता है। रिमेनिंग क्या है, 9/10। अब सुनना, अब ये 9/10 किसको करना है, सिर्फ और सिर्फ ए को। क्यों? क्योंकि बी काम छोड़ के जा चुका है, बी काम छोड़ के जा चुका है, तो अब ये 9/10 किसको काम करना है, सिर्फ और सिर्फ ए को। अब पहले यहाँ से निकाल लेते हैं ए कितने दिन में काम करता है। तो वही तरीका है, टोटल को यहाँ रखो, बी वाला यहाँ और ए वाला यहाँ से ए आ जाएगा कितना, 1/x = 1/20 - 1/30, एलसीएम 60, 3 2 1/60, तो ए आ जाएगा 60। अब सुनना, अब इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे, एलसीएम आ गया 60, यह आएगा 3, यह आएगा 2, इसमें a प्लस बी दोनों इनबिल्ट है और इसमें कौन है, b। तो a प्लस बी में से d घटा दो, यानी कि 3 में से 2 घटा दो 1, ये आएगा a का। तो कैसे निकलते हैं, टोटल डेज को ऊपर, a वाले को नीचे, 1 आ गया 60। तो क्लास कैसे भी कर लो वही आएगा, मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। करना एक ही तरीके से है, चाहे किसी भी तरीके से करो, लेकिन दोनों का मतलब सिर्फ और सिर्फ सेम चीजें हैं। ठीक है ना? तो a 60 दिन में करेगा लेकिन पूरा काम, लेकिन उसने कहा रिमेनिंग काम। रिमेनिंग काम कितना, 9/10। तो दिमाग लगाना, देखो एक काम को करेगा वो 60 दिन में, तो 9/10 काम को करेगा, 60 गुणा 9/10, 0 से 0 क्या, 6 × 54, यानी कि कितने दिन लेगा, 54 दिन लेगा। तो क्लास कंसेप्ट से फॉलो करोगे तो कभी गलत नहीं होगा, और अगर चीज़ों को रटने की कोशिश करोगे तो हर मोड़ पे, हर लेवल पे आपको दिक्कतें आएगी, फिर आप जिंदगी भर इधर से उधर भागते रहोगे और एक समय आएगा आप गिव अप करने के कगार पे पहुंच जाओगे। ठीक है ना? इसीलिए कोशिश करो कि सीखो, क्योंकि देखो स्टार्ट करना बहुत आसान होता है, एंड करने वाला ही मेन।